स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। आज आपके समक्ष रोटी और संसद कविता, सुदामा पांडे धूमिल की कविता है ये, रोटी और संसद, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुदामा पांडे धूमिल प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिशील कवि हैं। ये छोटी सी कविता है, रोटी और संसद जो है सुदामा पांडे धूमिल की छोटी सी कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, बहुत चर्चित कविता है। व्यंग्य किया हुआ है इस कविता में सुदामा पांडे धूमिल ने। रोटी और संसद बहुत चर्चित कविता रही है, बहुत चर्चे इस कविता के हुए हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। छोटी सी कविता है परंतु बहुत बड़ी बात कह दी है। गागर में सागर, यूं कहें गागर में सागर भर दिया है सुदामा पांडे धूमिल ने इस कविता के माध्यम से। तो ये कविता है रोटी और संसद। कवि लिखते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अब ये जो कविता है, ये इतनी ही कविता है ये कि कवि कह रहा है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, रोटी बनाता है, श्रम करता है, मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करता है। एक आदमी रोटी बेलता है। हमारे देश में एक आदमी है, एक वर्ग है, आदमी का वर्ग है जो रोटी बेलता है, मेहनत मजदूरी करके कमाता है, खाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, श्रम करता है, अपना श्रम बहाता है और कमाता है। तो एक तो वो हो गया एक आदमी रोटी बेलता है, और एक आदमी जो है रोटी खाता है। वो काम नहीं करता है, श्रम नहीं करता है, खाता है रोटी। वो जो श्रम करते हैं उनकी रोटी खुद खा जाता है, मेहनत कोई और कर रहा है परंतु खा कोई और रहा है। वो संभवतः है, वो पूंजीपति वर्ग है जो रोटी खा जाते हैं। एक तो मजदूर वर्ग है, मजदूर है जो कि मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, बेलता है रोटी, श्रम करता है। तो दूसरा एक आदमी जो है वो मेहनत मजदूरी करता है और एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। और कवि कहता है कि एक इसमें से दो आदमी तो बता दिए, एक रोटी खाने वाला, एक रोटी बेलने वाला, और एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। कवि कहता है एक तीसरा आदमी बीच में जो ना तो खाता है, ना तो बनाता है, ना तो श्रम करता है, ना तो खाता है, वह जो है ना ही रोटी बेलता है ना ही रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। वो खिलवाड़ करता है रोटी से, श्रम से, मेहनत मजदूरी करने वालों से खिलवाड़ करता, खेलता है, उनके साथ खेलता है। रोटी खाता भी नहीं है, अगर खा जाए तब भी ठीक है, तो वो खाता भी नहीं है, वो खेलता है, खिलवाड़ करता है सभी के साथ, पूंजीपतियों के साथ भी, मजदूरों के साथ, उस रोटी के साथ खेलता है, खाता नहीं है। मेहनत मजदूरी करने वाले किसानों, मजदूरों के साथ खिलवाड़ करता है। तो एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह तो सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ करता है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उनके खाने के साथ खिलवाड़, उनके पेट के साथ खिलवाड़ करता है, उनकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करता है। एक ऐसा तीसरा आदमी भी है हमारे देश में। कवि कहता है, मैं पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, पाठकों से पूछता हूँ कि वह तीसरा आदमी कौन है। बहुत सारे लोगों से मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि वो तीसरा आदमी है तो है, पर है कौन? मैं बता नहीं सकता हूँ कि कौन है वो आदमी। इस पर तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। जब देश संसद में ये सवाल पूछा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में, हमारी संसद में
जब ये सवाल पूछा जाता है कि ये तीसरा आदमी कौन है, दो आदमी को तो पता है, एक रोटी बेलने वाले का पता मालूम है हमें कौन है, रोटी खाने वाले का मालूम है पूंजीपति वर्ग है, वो पूंजीपति वर्ग मजदूरों की मेहनत जो है वो खुद खा जाता है, मेहनत मजदूर करता है, पूंजीपति वर्ग जो है उस मेहनत को डकार जाता है, उनके पैसे को, उन धन दौलत को, मजदूरों की मेहनत मजदूरी को खा जाता है। परंतु एक तीसरा आदमी जो मेहनत खाता भी नहीं है, ना बेलता है, वो खेलता है, खिलवाड़ करता है, हर उनके रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करता है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। तो कवि कह रहा है, मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है। जब ये प्रश्न संसद में पूछा जाता है तो संसद भी मौन हो जाती है। संसद मौन होने का अभिप्राय यह है कि संसद के पास भी इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं है। संभवतः वो कौन हो सकता है, संभवतः वो कौन है, वो हमारे राजनेता है जो हमारे ऊपर राज करते हैं, संभवतः वही होंगे, क्योंकि संसद मौन है, वो क्या बोलेंगे, क्योंकि वो खुद है, तीसरा आदमी वह खुद है। तो कवि ने ये जो कविता है व्यंग्यात्मक कविता है, राजनेताओं के ऊपर व्यंग्य किया हुआ है, पूंजीपतियों के ऊपर व्यंग्य किया हुआ है। मेहनत मजदूरी करने वालों की बात यहाँ पर उजागर की हुई है कि मेहनत मजदूरी कोई और करता है, खा कोई और जाता है, तीसरा आदमी तो खिलवाड़ ही करता है, उसके तो कहने ही क्या, तीसरे आदमी के तो कहने ही क्या, वो तो मात्र और मात्र खिलवाड़ करता है, उनके पेट के साथ खिलवाड़ करता है। वो तीसरा आदमी कौन है, आज तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, परंतु संभवतः राजनेता हैं वो जो कि खिलवाड़ करते हैं। तो ये व्यंग्यात्मक कविता है, रोटी और संसद छोटी सी कविता है, व्यंग्य किया हुआ है, तीन आदमी की बात की है, एक मजदूर वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग, एक राजनेता वर्ग जो कि खिलवाड़ करता है। ठीक है, तो ये रोटी और संसद जो सुदामा पांडे की धूमिल की बहुत प्रसिद्ध एक व्यंग्यात्मक कविता है।